SSGD समस्त भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, SSGD 2011 में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे हमारे कुलदीप भाई, जिनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है, उनकी त्वचा जल गई। साथियों, बताया जा रहा है कि वो ड्रम कटर मशीन से काट रहे थे। मिस्त्री ने काटा, लाइट चली गई। इसके बाद शाम के समय या कुछ क्षण बाद जब लाइट आई, जब वहाँ पर वो मिस्त्री नहीं था, तब कुलदीप भाई ने स्वयं उस कटर से उस ड्रम को काटने का प्रयास किया। उसमें कुछ ऐसा जलनशील पदार्थ था या क्या था, जिससे कि काफ़ी तेज ब्लास्ट हो गया और उनकी त्वचा और हाथ जल गया। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा भाई जल्द स्वस्थ हो और आगे भर्ती की प्रक्रिया में जो भी मंत्रालय या किसी डिपार्टमेंट से भाई मिलकर जो हमारी भर्ती है, जिसमें आपको पता होगा गृह मंत्रालय और जितने पैरामिलिट्री फोर्स है, उनमें 2 बार मीटिंग हुई है। 11 से लेकर 15-18 यानी तीनों वैकेंसियों के बारे में मीटिंग हुई है। यही नहीं कि 11, 15, 18 इन तीनों की मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग में क्या निर्णय आया, इसका क्लियर पता नहीं है। और 2-4 दिन पहले पता किया था तो मीटिंग के ही बारे में बता रहे थे, लेकिन आगे ज्वाइनिंग दीपावली तक या दीपावली से पहले या दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित लेटर इशू हों, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मीटिंग हुई है 11, 15, 18 को लेकर 3 बार। 2 बार पैरामिलिट्री फोर्स के समस्त DGP रैंक के अधिकारियों के साथ और दूसरी गृह मंत्रालय में 1 बार सभी अधिकारियों की फिर मीटिंग हुई है 11, 15, 18 को लेकर। तो साथियों, हमारा जो भाई है कुलदीप शाक्य, उन्होंने इस भर्ती में बहुत मेहनत की है और ईश्वर से कामना करता हूँ जब तक ज्वाइनिंग इशू हो, हमारा भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच में फिर सक्रिय हो जाए इस भर्ती को लेके। इतनी मेहनत आज तक इस भर्ती में किसी ने नहीं की है, चाहे वो कोई भी हो। कुलदीप भाई हमेशा तैयार रहते हैं कि आप कुछ भी बताएं, उसके लिए तत्काल। ठीक है, जंतर मंतर पर जब धरना हुआ था, कुलदीप भाई भी सक्रिय थे, हमको सब जानकारी है। तो साथियों, बस इतना कहूँगा कि हमारा भाई जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाए और हमारे भाई को जैसे ही ज्वाइनिंग मिले उससे पहले वो स्वस्थ होकर पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करे, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। आप सभी से निवेदन है कि कुलदीप भाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द स्वस्थ होकर वो पैरामिलिट्री फोर्स, अगर हमारी ज्वाइनिंग इशू होती हैं तो हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है साथियों, और लास्ट में बस इतना कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार मीटिंग हुई है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है किसी से। लेकिन यही नहीं, 11, 15, 18 तीनों के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है। और इन तीनों में 25,000 के लमसम बच्चे हैं, तीनों भर्ती में 11, 15, 18 तीनों भर्तियों में 25,000 के लमसम अभ्यर्थी हैं मेडिकल फिट, जिनके बारे में जिक्र हुआ है। अब क्या है हमारा तुम्हारा नसीब, क्योंकि हमारा कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए
अगर हमारा पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने का कुदरत ने हमारा साथ लिखा है उसमें वर्दी पहनने के लिए, तो हमें वर्दी अवश्य मिलेगी। और समय से पहले कुछ नहीं होता है। जो आज 2023 में इस प्रक्रिया को सरकार द्वारा या मंत्रालय द्वारा इतना सीरियसली लिया गया है, पहले इसको अगर ले लिया गया होता तो आज हम लोग कब के वर्दी पहन चुके होते। फिर भी कोई बात नहीं, जो भी है देर हुई है कोई बात नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय से लेकर सभी मंत्रालयों से मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि हमें 11, 15, 18 सब्सिडी 2011 से लेकर 18 तक की जो भी भर्ती हुए हैं उनमें जितने मेडिकल फिट कैंडिडेट के बारे में मैं